नक्सलियों को पढ़ाने वाला 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। और ये कौन है? बसवा राजू के बाद दूसरा बड़ा नक्सली मारा गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बच्चों को लाल आतंक की शिक्षा देता था। यानी ये कहिए आप कि नक्सलियों के स्कूल, नक्सली स्कूल चलाते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जंगलों के अंदर नक्सलियों का बाकायदा स्कूल चलता है। और स्कूल चलाने का ये मुख्य, आप इसको ये कह सकते हैं कि या तो ये शिक्षा विभाग का इसको मंत्री कह दीजिए, या तो आप ये कहिए कि स्कूल का ये प्रिंसिपल है। इस तरह से आप इस व्यक्ति को समझ सकते हैं। मासूमों के हाथ में हथियार पकड़ाने वाला 1 करोड़ के इनामी सीसी मेंबर को जवानों ने मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली। मार्च 2026 की डेडलाइंस के तहत नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा। बसवा राजू के बाद आज नक्सलियों का सबसे बड़ा टीचर सुधाकर उर्फ गौतम भी ढेर हो गया है। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर आज बात कर लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में बड़े कैडर के नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद डीआरजी कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम सर्च अभियान पर निकली थी। इसी दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें जवानों ने सीसी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर को मार गिराया। सुधाकर नक्सल संगठन में एक अहम भूमिका निभाता था और कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। मारा गया नक्सली सुधाकर कौन था और कितना खतरनाक था, और क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि ये बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था, ध्यान से देखिए। सुधाकर का पूरा नाम नरसिम्हा चलम था। इसकी उम्र करीब 66 साल थी और यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले का रहने वाला था। सुधाकर नक्सल संगठन का सीसी मेंबर होने के साथ सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का प्रभारी भी था। ये सब कैडर है नक्सलियों का, और पिछले कई सालों से बस्तर के दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय था। सुधाकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड था और अलग अलग राज्यों में इस पर कुल 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। इसके अलावा सुधाकर ने आयुर्वेदिक कोर्स भी किया था और नक्सलियों के मेडिकल विंग का अहम सदस्य था। देखिए, आपके मन में भी कई बार चलता होगा कि ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे हथियार छिपाते हैं। सब अलग अलग विंग के ये लोग मेंबर हैं। साथ ही सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विंग का प्रमुख भी था। शिक्षा विंग का डिपार्टमेंट था इसके बाद, और जनताना स्कूल के जरिए बच्चों को लाल आतंक का पाठ पढ़ाता था। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जंगल में नक्सलियों का स्कूल लगता है। हाँ भाई, उसमें कभी कभी सामान्य टीचरों को भी बुला लिया जाता है धमकी देकर, और मासूमों को माओवादी बनाता था। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज, सुनिए। मुठभेड़ में जो रिकवर की गई माओवादी कैरेक्टर डेड बॉडी को अभी प्राथमिक तौर पर सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर के रूप में पहचान की गई थे। गौतम उर्फ सुधाकर का जो रिपोस है ना, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल, एक पूरा पीढ़ी को मतलब जो आतंक विचारधारा से, एक माओ के विचारधारा से उसका फंसाने का उनका एक साजिश के तहत उनका लंबा समय से कार्य रहा। मोदी के इस प्रकार का जो रेगुलर जो उनके स्कूल मोपोस या रिपोस इस टाइप के स्कूल्स का भी संचालन का कई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर भी हम इस दिशा में लगातार निगरानी रखा हुआ, और कई भी इस टाइप का सूचना या जानकारी प्राप्त होगा उसमें हम और कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीसीओसी के दौरान जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। टीसीओसी मतलब क्या होता है? फरवरी से जून तक नक्सलियों का अभियान चलता है। जवानों पर हमला करके ये हथियार लूटते हैं। ये समयावधि, ये समय उसी समय का है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। साल 2025 में अब तक कुल 3 सीसी मेंबर मारे जा चुके हैं, जो इतिहास में कभी नहीं हुए, जिनमें चलपति, विवेक और सुधाकर शामिल हैं। जबकि एक पुलिस ब्यूरो बसवा राजू को भी जवानों ने ढेर किया। इन नक्सलियों का मारा जाना लाल आतंक के खात्मे का सबसे बड़ा सबूत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को सफलता पर बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि लाल आतंक का अंत हो रहा है। नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कठिन चुनौतियों के बावजूद भी जवान एंटी नक्सल अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। जवानों की सफलता पर क्या कह रही हैं नक्सल एक्सपर्ट वनिका शर्मा, सुनिए। सीसी मेंबर यानी कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर यदि मारा जा रहा है, मतलब आप समझ लीजिए
कि एक बहुत बड़ी सफलता लगातार न केवल स्ट्रैटेजिक बेस पे बल्कि टैक्टिकल बेस पे भी हमको हासिल हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि अब हम उनके टॉप कोर में पहुंच गए हैं, यानी ट्रायंगल के सबसे शीर्ष में पहुंच गए हैं। इनके सेंट्रल कमेटी की भी जो शाखाएं होती हैं वो लगभग 6 से 7 शाखाएं होती हैं और उसमें से इसका मारा जाना एक बड़ी बात होती है। ये बात तो सच है कि आप जब शीर्ष मेंबरों तक पहुंच रहे हैं तो लगातार ये प्रहार ये बता रहा है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। संजय, ये जो आज की सफलता है इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? और दोपहर में जब आपने ये खबर ब्रेक की थी, हमने ये खबर दिखाई थी, तब इस बात का अंदाजा नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी सफलता है। संजय, देखिए, सुधाकर कितना बड़ा नक्सली था इसका उदाहरण मैं इसे उदाहरण के हिसाब से समझा दूं। हिडमा का मीडिया में बहुत हाइप है, लगता है कि हिडमा सबसे बड़ा नक्सली है। हिडमा बाल संघम था, बाल संघम में रहते हुए उसने जनताना स्कूल में पढ़ाई की और नक्सल संगठन का, लाल आतंक का कहकरा उसने सीखा। अब समझिए, ये जो सुधाकर है ये ऐसे स्कूल्स को जिसे माओवादी पॉलिटिकल स्कूल कहते हैं उसका ये प्रभारी था, यानी कि देश भर में जितने भी ऐसे स्कूल चलते हैं जिसमें नक्सली लाल आतंक का पाठ पढ़ाते हैं उसका ये प्रभारी था। देश भर की बात कह रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा। ये इतना बड़ा नक्सली था, ये ऐसा नक्सली था जिसने हिडमा जैसे कई नक्सलियों को लाल आतंक का पाठ पढ़ाया। यही बात आज बस्तर आइए सुंदरराज भी कह रहे थे। ये लगातार बस्तर में सक्रिय रहते हुए कई बड़ी नक्सल घटनाओं का हिस्सा रहा। सुधाकर को आज मारने जब फोर्स पहुंची तो वहां उसके साथ बंडी प्रकाश और पापा राव जैसे दूसरे नक्सली भी शामिल थे। वहां उनकी मौजूदगी की सूचना पर फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ऐसा हो सकता है कि कल सुबह तक इस मामले में कुछ नया अपडेट आ जाए। हो सकता है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और अधिक बढ़ जाए, तो अभी ये ऑपरेशन और लंबा चलेगा। हो सकता है ये ऑपरेशन 3 से 4 दिन चले, क्योंकि इस बार जवान गए हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर, जो इलाका नक्सलियों का फिलहाल सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाना है। ऐसे में जवानों की ज्यादा नहीं बताना है संजय, ज्यादा जानकारी नहीं देना है। ये नक्सली विस्तार न्यूज देखते हैं, सीधे मुद्दे की बात देखते हैं, हमको आपको ज्यादा सुनते हैं और फिर हमको आपको गरियाते हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा जानकारी नहीं देना है। अब कल यही बताएंगे कि इतने और मार दिए गए हैं। जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं देना है। देखते हैं, हम ही को नीचे कमेंट करते रहते हैं यूट्यूब में, हमको और संजय को सब पता है। हम लोग देखते हैं कमेंट में कि क्या क्या लिखते रहते हैं ये, इसलिए ज्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन जवानों की सफलता को इसी तरह से डंके की चोट पर विस्तार न्यूज में दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका।